हमारे YouTube चैनल ज्योतिकुंज वीडियो समन्वय परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समन्वय परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय। आज इस गोष्ठी में आपने प्रश्न किया था कि शिव जी को तीसरी आंख थी। आज तक किसी को तीसरी आंख नहीं हुई, ऐसा आपका प्रश्न और शंका है। आइए, यदि हमारा सुपर सेंस खुल जाए, जिसे तीसरी आंख थर्ड आई कहते हैं, तो हम पूरा जीवन ही जान पाएंगे कि हम क्या हैं। उसके खुल जाने से पदार्थ विलीन हो जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, रूप मिट जाएगा, अरूप आ जाएगा। ये तीसरी आंख सबके पास है, थोड़ा समझते चलें। मृत्यु समाप्त हो जाएगी, अमृत के द्वार खुल जाएंगे। जब तक वह हमारा केंद्र निष्क्रिय है, तब तक हमारा जीवन अंधकार में ही है। बल्ब अंधकार से भरा रहता है, पर भी जब उससे धारा जुड़ जाती है तो अचानक ही चमक उठता है। उससे फिर पूछो कि बल्ब आप कैसे जीवित हो गए, कैसे आपके अंदर जीवन आ गया, कहाँ से प्रकाश पाए, वह बिल्कुल उत्तर न दे पाएगा, क्योंकि धारा के अभाव में वह निर्जीव था। धारा इसका जीवन है, बल्ब नहीं, धारा उसका जीवन है। धारा से पूछो तो वह उत्तर न दे पाएगी, क्योंकि धारा प्रकट होने के लिए बल्ब चाहिए और बल्ब को प्रकट होने के लिए धारा चाहिए। इसी प्रकार हमारे भीतर जीवन धारा है, लेकिन वह प्रकट नहीं हो पाती। हम जीवित हैं ऐसा मान लिए, जबकि यह नाम मात्र का जीवन है। क्या सांस लेने का नाम जीवन है? क्या भोजन पचा लेने का नाम जीवन है? क्या रात सो जाने और सुबह जाग जाने का नाम जीवन है? क्या बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े होने का नाम जीवन है? और मर जाने का नाम जीवन है? और अपने पीछे बच्चों को छोड़ जाने का नाम जीवन है क्या? नहीं, यह तो यंत्र मात्र कर सकता है। सभी यंत्र बचपन में होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं। एक घड़ी भी खरीदते हैं तो गारंटी होती है कि 10 साल चलेगी, किंतु वह जवान भी होगी, बूढ़ी भी होगी और मरेगी। सभी यंत्र जन्मते हैं, जीते हैं, मरते हैं, और जीवन कुछ और है। अगर बल्ब को पता न चले कि विद्युत धारा कुछ होती है, तो वह बल्ब जैसा है उसी को जीवन समझ लेगा। यह थर्ड आई कैसे सक्रिय हो, इसमें धारा कहाँ से जोड़ी जाए, इसके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे हो, इस सुपर सेंस का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन उसका होता जो या तो टूट फूट गया होता, या कि बंद पड़ा होता, या कि फोड़ा हो गया होता। ऐसा इसमें कुछ नहीं। थर्ड आई, तीसरी आंख, एक दिव्य बल्ब है। अब आप ही सोचें कि बल्ब हो, होल्डर हो, तार जुड़े हो, स्विच दबी हो, किंतु उस तार में धारा न बहे, तो क्या वह बल्ब जलेगी? कदापि नहीं जलेगा। तो फिर बल्ब जलाने के लिए विद्युत धारा बहानी पड़ेगी, किंतु विद्युत धारा कहां से आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहां संपर्क करना पड़ेगा? इन सारी क्रियाओं को जाने बिना, किए बिना बल्ब नहीं जल सकता। थर्ड आई एक जीवन बल्ब है। यह जीवन विद्युत से जलता है। यह जीवन विद्युत है कहाँ? यह जीवन विद्युत जिस स्थान पर है उसे ऊर्जा कुंड कहते हैं, उसे कुंडली भी कहते हैं। वहां से तार खींचकर उससे कनेक्शन करके थर्ड आई बल्ब में जोड़ना पड़ेगा। उसे जोड़ेगा कौन?
फिर स्विच दबाएगा कौन? ये सब वही करेगा जो अपना जीवन बल्ब जलाना चाहता है। यह स्वयं को ही करना पड़ेगा। अभी जब तक जीवन बल्ब नहीं जला, जीवन विद्युत धारा बनकर नहीं बही, तब तक जीवन नहीं है। यह एक जिंदा लाश है जिसे कुछ नहीं पता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। इन सब सवालों का उत्तर जब जीवन धारा से जीवन बल्ब जुड़ जाएगा तब समझ में आएगा। सब मिट जाएगा, केवल वह शाश्वत जीवन मात्र रह जाएगा। थर्ड आई, तीसरी नेत्र में पलक नहीं होती। तीसरी आंख चारों तरफ से खुलती है। उसमें अंधेरा किसी भी दिशा में नहीं होता। उसमें रेटिना इत्यादि नहीं होता। वह एक राख से ढका चमकता अंगारा मात्र है। उसके ऊपर से अज्ञान का राख हटाया और जीवन धारा से जोड़ा, वह प्रकाशित हो उठता है। स्वयं वह इतना प्रकाश नहीं दे सकता जितना जीवन के लिए आवश्यक है, जितना कि अप्रत्यक्ष देखने के लिए आवश्यक है। उसमें कुंडलनी से धारा जोड़नी पड़ेगी। बिना कुंडलनी की धारा प्रवाहित हुए बिना थर्ड आई तीसरी नेत्र नहीं प्रकाशित हो सकती। तीसरी नेत्र सबको होती है। प्रसाद स्वरूप गुरु की कृपा चाहिए। इसके लिए पात्रता विकसित करें। तीसरी आंख आपकी भी खुल जाएगी। यदि खोलना चाहते हैं तो इसके लिए हमने आपको स्वयोग ग्रंथ में विधि बता दिया है, स्वयंभू ग्रंथ में भी बता दिया है। और यदि आप यह जानना चाहें कि क्या आपने इस लक्ष्य को पाया है, यह बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में घुसेंगे, हमारे साहित्यों में घुसेंगे, हमारे जन्म जन्मांतरों की जानेंगे, हमारे पूर्वाभास को समझेंगे, तो आप खुद निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि आपने इस विद्या को जाना है, समझा है। आपसे निवेदन है, हमारे विचार ग्रंथों में हमारे विचार के इन पन्नों को पलटिए। हमें व्यक्ति नहीं विचार मानिए, आप भी वही हो जाएंगे, हमसे आगे हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को हम यहीं पर विराम देते हैं।